morning all of you. Today I will start your science class online. Dear student, in our previous class we discussed question answer of chapter 14. Today we will do remaining question answer. So let's start. What is question 5th? What is environment? Environment क्या है? WHAT. What is 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 environment. ENVIRONMENT. What is environment? इसमें आएगा environment or the natural world is everything that surrounds living things and affects their growth and health. Environment, ENVIRONMENT or the natural, NATURAL, natural world, WORLD, world is everything, EVERYTHING, everything that, THAT, that surrounds, 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 living, LIVING, living things, 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 and affects, AFFECTS, affects their, THEIR, their growth, 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 and health, HEALTH, health. Environment or the natural world is everything that surrounds living things. Environment means जो भी हमारी जो living things जो हमें घेरे हुए surrounds and affects their growth and health. B. How are plants useful? Plants हमारे लिए क्यों useful है? Because they are crucial to maintain the balance of nature as well as to keep animals and every other living organism alive. Because BECAUSE, because THEY, they are crucial, CRUCIAL, crucial to TO2, maintain, MAINTAIN, maintain the, THE, the balance, BALANCE, balance of nature, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, जो नेचर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं, और उसके साथ साथ एज वेल एज टू कीप एनिमल्स को एंड अदर लिविंग थिंग्स, और जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अलाइव, जिंदा रखते हैं. Thank you student, I hope you understand. You also learn and write these question in your fair notebook. Thanks. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा 4 में हम करा रहे थे पाठ 12 पर्यायवाची शब्द. तो बच्चों इस पाठ में आ गए थे हम अभ्यास कार्य पर, और इसका पहला प्रश्न हमारा है. प्रश्न नंबर क्या है? दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए. हमारे पास ये शब्द दिए गए हैं, इनके लिए हमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं. पहला शब्द हमारे पास है फूल, तो इसके लिए पर्यायवाची शब्द होंगे पुष्प और सुमन. इसके बाद हमारे पास शब्द है पानी, और इसके लिए पर्यायवाची शब्द होंगे जल और नीर. इसके बाद हमारे पास शब्द है सरल, और इसके लिए दो पर्यायवाची शब्द होंगे आसान और सहज. इसके बाद शब्द है जंगल, और इसके लिए पर्यायवाची शब्द होंगे वन और कानन. इसके बाद हमारे पास है असुर शब्द, और इसके लिए पर्यायवाची शब्द होंगे राक्षस और दानव. आगे है शब्द दीपक, और इसके लिए पर्यायवाची शब्द होंगे दीप और चिराग. हमारे पास अगला प्रश्न है, इन चित्रों के लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए. हमारे सामने ये चित्र दिए गए हैं, इनको हमें देखकर इनके लिए दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं. तो पहला चित्र हमारे पास है एक वृक्ष का, और इसके लिए हमने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं पेड़ और वृक्ष. फिर चित्र हमारे पास है आँख का, और इसके लिए पर्यायवाची शब्द होंगे नेत्र और नयन. इसके बाद चित्र है राजा का, और इसके लिए हमने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं नृप और राजा. इसके बाद चित्र है हाथी का, इसके लिए पर्यायवाची शब्द लिखे हैं गज और कुंजर. आगे एक चित्र है एक चिड़िया का, और इसके लिए पर्यायवाची शब्द होंगे खग और पक्षी. हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11. पंक्ति में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोल घेरा बनाइए. ये जो पंक्ति है इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, और जो शब्द अलग अर्थ वाला है उस पर हमें क्या लगाना है?
गोला लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहली पंक्ति में हमारे पास है नदी, सरिता, जलधर और तटीनी। यहाँ पर नदी, सरिता और तटीनी एक दूसरे के पर्यायवाची है और जलधर अलग अर्थ वाला शब्द है, तो इस पर हमें गोला लगाना है। इसके बाद अगली पंक्ति में हमारे पास है असुर, देह, राक्षस और दानव। तो इस पंक्ति में असुर, राक्षस और दानव एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है और देह जो शब्द है वो अलग है, तो इस पर हमें गोल घेरा लगाना है। और अगली पंक्ति हमारे पास है अडिग, लड़ाई, रण और संग्राम। तो इसमें लड़ाई, रण और संग्राम ये एक दूसरे के पर्यायवाची है और अडिग अलग शब्द है, तो इस पर गोल घेरा लगाना है। इसके बाद अगली पंक्ति हमारे पास है भूमि, महिला, धरती और वसुधा। इस पंक्ति में भूमि, धरती और वसुधा ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और जो महिला है वो अलग अर्थ वाला शब्द है, तो इस पर हमें गोल घेरा लगाना है। अगली पंक्ति में हमारे पास है समुद्र, सागर, सिंधु और उल्लास। तो इसमें समुद्र, सागर, सिंधु ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है और उल्लास अलग अर्थ वाला शब्द है, तो इस पर हमें गोल घेरा लगाना है। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर क, ख और ग मैंने आपको अभी कराए हैं। तो ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 4th. My dear student, today we will do question number 1st, 7th and 8th of exercise 12 and 3. So let's start question number 1st. Using compasses draw circle of the following radius. Student question number 1st के अंदर हमें रेडियस गिवन है, उसकी हेल्प से सर्कल ड्रॉ करना है। So let's start. में रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो स्केल के अंदर जिस साइड हमें सेंटीमीटर गिवन है उस साइड हम इस तरह 2 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे और फिर एक पॉइंट पे रख कर इसको गोल घुमा देंगे। इससे स्टूडेंट्स ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल रेडी हो जाएगा और जिस पॉइंट पे हमने कंपास की नीडल को रखा था उस पॉइंट का नेम देंगे ओ और इस तरह एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे सर्कल के ऊपर और यहाँ राइट करेंगे ए। मिस यहाँ पे रेडियस ओ ए है 2 सेंटीमीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। पार्ट डी में 7.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। स्टूडेंट स्केल की हेल्प से पहले कंपास को 7.2 सेंटीमीटर खोल लेंगे। नौ स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर सेम ओपन करना है, उसके बाद 0.2 सेंटीमीटर में 7 के बाद 2 लाइन तक उसको ओपन करेंगे। अब स्टूडेंट इसकी नीडल को पहले इस पे रखकर कंपास को चारों तरफ घुमाएंगे पेंसिल की साइड से। इस तरह का स्टूडेंट्स एक सर्कल ड्रॉ होगा। जिस पॉइंट पे हमने नीडल को रखा था उस पॉइंट को नेम देंगे ए। फिर एक लाइन सेगमेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेंगे, इसका नेम राइट करेंगे ए। में स्टूडेंट ओ ए रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू है 7.2 सेंटीमीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट पार्ट ए में सेम इसी तरह सर्कल ड्रॉ करने हैं। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर विद सेंटर ए एंड बी ऑफ रेडी 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, जिसके सेंटर होंगे ए और बी और ए से 2 सेंटीमीटर और बी से 3 सेंटीमीटर के 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। डू द 2 सर्कल्स टच ईच अदर। स्टूडेंट्स ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करने चाहिए। नाउ वी डू। पहले स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और फिर इसके पॉइंट्स के नेम राइट करने ए और बी और ए के ऊपर 2 सेंटीमीटर रेडी का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो स्केल की हेल्प से कंपास को 2 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब पॉइंट ए के ऊपर रखकर कंपास को ए के ऊपर नीडल को रखकर कंपास को पेंसिल वाली साइड से स्टूडेंट्स इसको चारों तरफ घुमाएंगे। इसकी रेडी है 2 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह स्केल की हेल्प से कंपास को 3 सेंटीमीटर तक ओपन करके इसके पॉइंट बी से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि उसके पहले वाले सर्कल में 2 सेंटीमीटर के सर्कल को टच करते हुए जाएगा। नेक्स्ट एंड सेकंड सर्कल की रेडी है 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट के अंदर 2 सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं, 2 सेंटीमीटर रेडी का और 3 सेंटीमीटर रेडी का, और ये एक दूसरे को टच करते हैं।
So I think you understand. Now we do next question. Now question number 8. With the same center, draw 4 circles of radius 2.5 centimeter, 3 centimeter, 3.5 centimeter and 4 centimeter. स्टूडेंट सेम सेंटर से 4 सर्कल्स ड्रॉ करने जिनकी रेडियस हमें गिवन है, मीन्स रेडियस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर. सो लेट्स स्टार्ट. पहले स्टूडेंट कंपास को 2.5 सेंटीमीटर ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. फिर स्केल की हेल्प से कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करके ये सेम इसी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे. नाउ फर्स्ट सर्कल की रेडी है 2 सेंटीमीटर, तो एक लाइन सेगमेंट लगा करके हम यहाँ राइट करेंगे 2 सेंटीमीटर. सेकंड सर्कल की रेडी है 3 सेंटीमीटर, तो थर्ड सर्कल ड्रॉ करेंगे. इसकी रेडियस में पॉइंट ओ से लेके और थर्ड सर्कल तक इसकी रेडी है 3.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट सर्कल स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है. एंड आप कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करके सेम इसी पॉइंट से फोर्थ सर्कल ड्रॉ करेंगे. नाउ स्टूडेंट 4 सर्कल की रेडी है, मीन्स पॉइंट ओ से लेके डी तक 4 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट फर्स्ट सर्कल की रेडी है, ओ से लेके ए तक 2 सेंटीमीटर. सेकंड सर्कल की रेडी है, पॉइंट ओ से लेकर बी तक 3 सेंटीमीटर. थर्ड सर्कल की रेडी है, पॉइंट ओ से लेके पॉइंट सी तक 3.5 सेंटीमीटर. फोर्थ सर्कल की रेडी है, पॉइंट ओ से लेकर डी तक 4 सेंटीमीटर. I think students you understand. So student you do complete question number first 7 and 8 in your fair notebook. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 12. So dear students, in our previous video we read this chapter सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए मशीनरी, रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट आर नीड टू सेटअप एन इंडस्ट्री. एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है. सो टुडे वी विल रीड types of industries. Industries can be categorized into 3 groups on the basis of their size. साइज के अकॉर्डिंग जो उद्योग हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज कॉटेज इंडस्ट्री, जिसे हम कुटीर उद्योग बोल सकते हैं. दीज आर वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, ये बहुत ही छोटे उद्योग होते हैं. दीज आर सेटअप बाय द पीपल इन देयर ऑन होम्स आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड रिक्वायर वेरी फ्यू वर्कर्स. यानी कि ये वो उद्योग होते हैं जिनके अंदर लोग अपने घरों में ही कार्य स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर बहुत कम लोगों की बहुत कम वर्कर्स की ज़रूरत होती है क्योंकि ये उद्योग बहुत छोटे होते हैं. द कॉटेज इंडस्ट्री यूज सिंपल टेक्निक्स एंड टूल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, कुटीर जो उद्योग होते हैं, उनके पास टेक्निक और टूल्स जो हैं वो बहुत सिंपल होते हैं किसी भी सामान को उत्पादन करने के लिए. दैट इज़ वाई पीपल वर्क हेयर आर ऑफन क्वाइट स्किल्ड. यहाँ पर इसीलिए जो लोग हैं उनकी जो स्किल है वो बहुत ही कम डेवलप हो पाती हैं. कैंडल्स, बास्केट, जैम, बिस्किट, पिकल्स, gift items, embroidery dresses, swell sarees, handmade toys etc. are the production made by the cottage industry. cottage industries के द्वारा कैंडल, बास्केट, बिस्किट, जैम आदि बनाए जाते हैं. अचार आदि जो चीज़ें हैं वो कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर बनाई जाती है, कुटीर उद्योगों में बनाई जाती है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दीज आर स्मॉल इंडस्ट्रीज विच यूज सिंपल एंड स्मॉल मशीन्स. ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर सिंपल और छोटी मशीनों का यूज किया जाता है. दीज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय मोर पीपल दैन कॉटेज इंडस्ट्रीज. ये जो उद्योग होते हैं इनके अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज से अधिक लोग काम करते हैं. Products such as electric items, utensil, furniture, handlooms, clothes, गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, सोप्स एंड शैम्पूज आर मेड बाय दीज इंडस्ट्री. ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर क्योंकि छोटी मशीनों का यूज़ होने लग जाता है तो यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री से अधिक लोग कार्य करते हैं और यहाँ पर शैम्पू, सोप्स, क्लोथ्स आदि चीज़ें बनाई जाती हैं. नेक्स्ट इज
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, दीज आर वेरी बिग इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। दीज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय ह्यूज मशीन्स एंड स्पेशलाइज्ड स्टाफ टू रन दैम, ये जो इंडस्ट्रीज होती है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में मशीनें यूज़ होती हैं और स्टाफ भी बहुत अधिक यूज़ होता है। दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर बिग सिटीज़, ये जो इंडस्ट्रीज होती है बड़े शहरों के पास स्थित होती है। इट इज़ बिकॉज दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ uninterrupted supply to power, electricity to run the machines, a good transport system to receive raw material continuously and send products to different places। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये क्यों बड़े शहरों के पास होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की वो अब हमेशा रहनी चाहिए मशीनों को चलाने के लिए, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए और तैयार माल को भेजने के लिए भी। गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटी आर प्रोडक्ट्स इन सच इंडस्ट्रीज, जो सामान है वो बहुत अधिक मात्रा में इन इंडस्ट्रीज के अंदर उत्पादन किया जाता है। Based on the nature of raw materials being used, the industries can be divided into two main groups। नेचर के जो मिनरल्स हैं उन रॉ मटेरियल्स को प्राप्त करने के आधार पर इन इंडस्ट्रीज़ को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जूट इंडस्ट्रीज, शुगर केन इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। दे यूज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर एज रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जहाँ पर किसी भी सामान को तैयार करने के लिए एग्रीकल्चर पर बेस होना पड़ता है, जैसे हमारी जूट इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर केन इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, खनिज पदार्थों के आधार पर जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो कौन सी है। दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। दे यूज डिफरेंट मिनरल एज रॉ मटेरियल। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स के लिए मिनरल्स पर आधारित होती हैं, जिन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सो थैंक यू। Hello students, a very healthy morning to all of you. In our last video we have completed our part E of question answer, first, second and third, and part F, question number first and second. Today we will start from part F, question number third. Chapter number हमारा 16, class 4th. Pick out the words used to describe King CB. Why did his subjects like him? वो क्या वर्ड्स निकालो बाहर जो कि राजा सीबी के बारे में वर्णन करते थे, तो यानी कि उनका जो वर्णन करते हैं ऐसे कौन से वर्ड है चैप्टर के अंदर। वाई डिड ही सब्जेक्ट्स लाइक हिम, उनकी जो प्रजा थी वो उन्हें क्यों पसंद करती थी। ही वॉज अ वाइज किंग विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ही टुक गुड केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स एंड दे लव्ड हिम। वह एक बुद्धिमान राजा था, अच्छे दिल वाला, हार्ट ऑफ गोल्ड सोने जैसे दिल वाला, यानी कि बहुत अच्छे दिल के साथ वो एक बुद्धिमान राजा था, अच्छे दिल वाला। ही टुक गुड केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, में अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। एंड दे लव्ड हिम, और वे उन्हें बहुत प्यार करते थे, यानी कि कौन, उनकी प्रजा। देयर वाजंट एनीवन इन हिज किंगडम हु डिड नॉट लाइक हिम, ऐसा वहाँ उनके राज्य में कोई नहीं था जो उन्हें पसंद नहीं करता हो। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम योर फूड यू कैन ईट मी, हु सेड दिस लाइन टू हुम, मैं तुम्हारा भोजन हूँ तुम मुझे खा सकते हो। ये लाइन किसने किसको कही, तो दिस लाइन इज कॉल्ड बाय किंग सीबी टू होक, ये लाइन राजा के द्वारा बाज को कही गई। क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट जी का है। फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द हॉक वांट इन प्लेस ऑफ द डव, हाउ मच शुड इट वेट, जो बाज था वो क्या चाहता था कबूतर के स्थान पर, और उसका जो वेट है वो कितना होना चाहिए था। तो आंसर है ही वांटेड किंग सीबी फ्लैश इन प्लेस ऑफ द डव, कबूतर के स्थान पर वह राजा सीबी का मांस चाहता था। हुज वेट इज इक्वल टू डव, जिसका कि
वेट कितना होना चाहिए, कबूतर के इक्वल, बराबर का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड द किंग बैलेंस द स्केल्स, जो तराजू थी उसका बैलेंस किस प्रकार से बनाया राजा ने। व्हेन ही स्टेप्ड ऑन द पेन एंड द स्केल बैलेंस्ड परफेक्टली, जैसे ही राजा उस किसमें, जो पेन था तराजू का, पलड़ा था दूसरी तरफ, उसमें एक तरफ तो डव था और दूसरी तरफ राजा बैठा, तो उसका जो बैलेंस था वो परफेक्टली बन गया था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु हैड कम इन द फॉर्म ऑफ द डव एंड द हॉक, व्हाई हैड दे कम, जो कबूतर और बाज था वो किसके रूप में थे, कौन थे वो, किस रूप में, और वो क्यों आए थे वहाँ। इंद्र द लॉर्ड ऑफ द गॉड्स एंड अग्नि द लॉर्ड ऑफ फायर हैड कम इन द फॉर्म ऑफ द डव एंड द हॉक, जो कि कौन थे, देवताओं के स्वामी इंद्र और अग्नि देवता थे, तो वो वहाँ पर किसके रूप में थे, एक तो था डव के रूप में और एक हॉक के रूप में। बिकॉज दे वांटेड टू टेस्ट हिज गुडनेस, और वो क्यों आए थे वहाँ पर, क्योंकि वे जो उनकी अच्छाई थी राजा की उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।